बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड की थी तलविंदर, जो कि सिंगर है, उसके रिलेटेड। और मेरा इंस्टा पर वीडियो अपलोड करने का मकसद और यहाँ यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का मकसद सिर्फ यही है कि मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियां, ये लोग अपने मकसद असली से पीछे हट चुके हैं, ये अपने मकसद को भूल चुके हैं और ये भटक चुके हैं। इन्हीं को राह रास्त पर लाना है, इन्हीं को समझाना है, अपनी कौम को फिर से अपनी तरफ लाना है। बाकी हिदायत तो अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है, मैं तो अपने अल्फाजों में कह ही सकता हूँ। और ये तलविंदर जो है, इससे मेरी ना तो कोई दुश्मनी है और ना ही इनका मुझसे कोई इख्तिलाफ है और ना ही इनकी कोई मुझसे दुश्मनी है। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं इनका एहतराम करता हूँ इंसान होने के नाते। मैं तलविंदर भाई का एहतराम करता हूँ इंसान होने के नाते। और मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि तलविंदर भाई को नीचे दिखाना या इनकी रीच गिराना। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मुसलमान बहन और भाइयों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, इनकी आंखों को मैं खोलना चाहता हूँ। मैंने वो इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड की तो वहां पर एक मुसलमान लड़की कहती है कि तलविंदर एक बेहतरीन आर्टिस्ट है और हम इसके फैन क्यों ना बने, और हम अल्लाह के फैन नहीं बल्कि उसके बच्चे हैं। सबसे पहली चीज तो मैं क्लियर ये कर देता हूँ। पहली बात तो ये, मैंने उस वीडियो के अंदर ये बात बिल्कुल नहीं कही कि आप लोग जो है अल्लाह के फैन बनो माअज़ल्लाह। मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही, बल्कि मैंने ये कही थी कि आप लोग जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैन बनो। कहने का मकसद मेरा यही था कि आप या तो रसूलुल्लाह के फैन बनो और उमर बिन खत्ताब के बनो। मैंने इसमें ये तज़किरा बिल्कुल नहीं किया कि आप अल्लाह के फैन बनो माअज़ल्लाह। और वो कहती है कि हम अल्लाह के फैन नहीं बल्कि उसके बच्चे हैं माअज़ल्लाह। देखो मेरी बहन, सुनो, हर एक मुसलमान को ये पैगाम मैं पहुंचाना चाहता हूँ। रब कहता है कुरान करीम के अंदर, कुल हुवल्लाहु अहद, है नबी फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। मैं इन दोनों आयतों के अंदर ही मैं आप लोगों को पूरा क्लियर कर दूंगा। ये पूरी सूरत अल्लाह तबारक व तआला के बेनियाज होने के बारे में है। वो चीजें हम इंसानों के अंदर पाई जाती हैं, उन चीजों से अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल पाक है। अल्लाह तबारक व तआला ना तो किसी का बाप है और ना ही किसी का बेटा है। रब कहता है, ए नबी फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई सानी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का कोई सानी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का कोई रिश्तेदार नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का कोई भाई नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की कोई बहन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ना तो किसी का बेटा है और अल्लाह तबारक व तआला ना ही किसी का बाप है। वो बेनियाज है, वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल बेनियाज है। और ये बहन कहती है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के बच्चे हैं माअज़ल्लाह। मैं ये बात कहना चाहता हूँ इस बहन से कि मेरी बहन तू तौबा कर ले अल्लाह तबारक व तआला से। फायदा इसी चीज में है कि मैं ये नहीं कहता कि इंसान से गलती नहीं होती, हर एक इंसान से गलती होती है। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबूना, कि हर इब्ने आदम खताकार है लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर ले। मेरी बहन, मैं जानता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ कम इल्मी की वजह से ये अल्फाज बोले हैं तूने, तो तू तौबा कर ले अल्लाह से। अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है। वो कहता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से कभी तुम मायूस मत हो, अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा। गफूर रहीम है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ये भी कहता है, इन्नल्लाह गफूर रहीम, कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला नर्म है और नर्म लोगों को पसंद करता है। इसलिए मेरी बहन तो तौबा कर ले। तो एक चीज ये क्लियर होगी। दूसरी बात, ये जो मेन पॉइंट था हमारा इस वीडियो को बनाने का, वो ये था कि मुसलमान नौजवान लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं। और ये बात मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। लड़कियां ज्यादा गुमराह हो चुकी हैं, लड़के इतने गुमराह नहीं हैं। लड़के तो अपने काम से काम रखते हैं और वो पहचानते हैं कि हम किसकी उम्मत में हैं, और वो पहचानते हैं कि हमें करना क्या है, हमारा मकसद असली क्या है। मैं सब लड़कों को नहीं बोल रहा, ये लड़के हैं, लेकिन लड़कियों से ज्यादा लड़के ऐसे हैं जो दीन के रास्ते पर हैं, जो रसूलुल्लाह की सुन्नतों को इख्तियार करते हैं, जो रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करते हैं। लड़कियों से ज्यादा लड़के हैं। और ये लड़कियां ही बेचारी हमारी भटकी हुई हैं। अक्सर ये लड़कियां
अपने दीन से हटी हुई हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को ये भुला चुकी हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो जिंदगी थी उसको ये भुला चुकी हैं, उस पर ये गौर बिल्कुल नहीं करती। तो चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, मैं आप दोनों से मुखातिब हूँ, आप दोनों को मुखातब करके ये बात कहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ले आओ। जो उनका तरीका है उस तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर ले आओ। यकीनन क़यामत के रोज हमें शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ेगा अगरचे हम इसी तरह चलते रहे। अगर हम ये तलविंदर जैसे सिंगर्स के हम फैन बनते रहे या फिर हम कोई भी ऐसा काम करते रहे जिससे अल्लाह नाराज हो, जिससे हम गाफिल हों अपने दीन से, मसलन ये सॉन्ग्स वगैरह हैं, ये मूवीज वगैरह हैं, अगर हम इन चीजों में लगते हैं तो यकीनन हम अपने दीन से गाफिल हो चुके हैं। और ये चीजें हमें दीन से गाफिल करने वाली है। ये चीज मुसलमानों को सोचनी चाहिए, ये बात मुसलमानों को दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। आज हम मुसलमान 2.5 घंटे की 2-2 घंटे की मूवी यूं ही देख आते हैं हॉल वगैरह में। कोई भी नई मूवी रिलीज होती है, आज चाहे उसमें लव स्टोरी हो या उसमें कोई एडवेंचर सीन हो, हम देखते हैं, बस हमें देखना है, हम अपने 2.5 घंटा या 2 घंटे बिगाड़ने हैं। और ये चीज मुसलमानों के लिए क़यामत के रोज शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। और दूसरी बात ये मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको रसूलुल्लाह की मुश्किलात बिल्कुल भी याद नहीं? रसूलुल्लाह ने कैसी कैसी मुश्किलातें झेली, रसूलुल्लाह ने कैसी कैसी परेशानियों का सामना करा। रसूलुल्लाह को गालियां तक दी जाती, अल्लाह के हबीब को दीवाना कहा जाता, अल्लाह के हबीब को मजनू कहा जाता, अल्लाह के हबीब को पागल कहा जाता। आप जरा सोचे तो सही, जिसके सदक़े में ये सारी कायनात बनी है, और वो एक दिन ऐसा था कि उसको ताने खाने पड़ रहे थे लोगों के, लोग उसको बुरा भला कह रहे थे। खुदा की कसम दिल दहल सा जाता है जब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम पढ़ते हैं। आप जरा गौर तो करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कैसी मुश्किलातें झेली, कैसी मुश्किलातों का उन्होंने सामना किया। मेरे भाइयों, आज हमें रसूलुल्लाह ने जो कुर्बानियां दी, जो सहाबा इकराम ने कुर्बानियां दी, उन्हें कुर्बानियों को सामने रखते हुए, उन कुर्बानियों को सामने रखते हुए रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करना है और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक चलना है। सहाबा इकराम ने यूं ही अपनी गर्दनें न कटवा दी, सहाबा इकराम ने यूं ही अपने बच्चों को यतीम नहीं कर दिया, सहाबा इकराम ने यूं ही अपनी बीवियों को बेवा नहीं कर दिया। बच्चों के यतीम होने के पीछे कोई मकसद था, बीवी के बेवा होने के पीछे कोई ना कोई मकसद था, और वो मकसद क्या था? वो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये दीन सारी दुनिया के अंदर आम हो जाए और ये दीन आने वाली नस्लों तक पहुंच जाए, ताकि आने वाली नस्लें गुमराह ना हो, आने वाली नस्लें अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर चले। इस वजह से उन्होंने ये गर्दनें कटा दी, अपने बच्चों को यतीम कर दिया, अपनी बीवियों को बेवा कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आने वाले मुसलमान, आने वाली नस्लें दीन के रास्ते पर हो जाएं और वो कामयाब हो जाएं, वो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके को वो समझ जाएं। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उन्होंने अपनी गर्दनें कटा दी कि ये दीन हम तक पहुंच जाए। और आज हम कर क्या रहे हैं? उनकी कुर्बानियों का, उनकी कटी हुई गर्दनों का यही सिला दे रहे हैं कि आज हम गुनाहों में शामिल हैं, गुनाहों में मुब्तला हैं, अय्याशियों में लगे हुए हैं, आज हम बेहयाई की बातों में लगे हुए हैं। जरा सोचो कैसी कैसी मुश्किलातें उन लोगों ने झेली हैं। खुदा की कसम, क़यामत के रोज हमें शर्मिंदगी के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला अगर हम इसी तरह चलते रहे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप खुद भी अपने लिए दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी दीन की सही समझ अता फरमाए और आप लोगों को भी दीन की सही समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।